रेवाड़ी निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं पर किया विचार। अधिकारियों को सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के दिए निर्देश। अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं के बारे में किया विचार। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर कमल गुप्ता ने कहा, अभी तक 13 जिलों में जाकर यूएलबी विभाग के विभिन्न योजनाओं पर कर चुके हैं रिव्यू। 7 बिंदुओं पर अधिकारियों के साथ करते हैं चर्चा। माना प्रॉपर्टी आईडी बनाते समय रही हैं खामियां। प्रॉपर्टी आईडी बनाने का भाजपा ने दिखाया साहस। स्वामित्व योजनाओं के तहत देंगे मालिकाना हक। प्रदेश की 1100 कॉलोनियों को नियमित करने के आए थे आवेदन। सरकार ने 190 कॉलोनियों को किया नियमित। बीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ले रहे थे अधिकारियों की बैठक। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आप सबका स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। और मैं जो यूएलबी डिपार्टमेंट्स की कुछ प्रोजेक्ट्स हैं उनका रिव्यू करने के लिए, उनका लेखा जोखा लेने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए पूरे हरियाणा में घूमने का मैंने एक प्रोग्राम बनाया। और आज ये 13वां जिला है रेवाड़ी। इससे पहले मैं दादरी, गुरुग्राम, पंचकुला, यमुनानगर, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, नारनौल, अम्बाला, करनाल, कैथल और आज सुबह झज्जर और अब ये 13वां। ये मैंने नाम जो आपको गिनाए हैं ये सीक्वेंस में गिनाए हैं। इन जिलों में मैं आया हूँ और इसमें हमने 53 यूएलबीज़, हमारी टोटल यूएलबी 88 हैं, 53 यूएलबीज़ मैंने कवर की हैं और 13 ज़िले कवर किए हैं। तो इसमें मैंने लगभग 7 पॉइंट्स पर चर्चा की है। पहला, प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी में मैं स्वीकार करता हूँ कि काफ़ी गलतियाँ हैं, काफ़ी हाहाकार भी मचा, लेकिन हमने इसको ठीक किया। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी का काम किया, जैसे जीएसटी का काम किया, ऐसे हरियाणा सरकार ने पूरे देश में पहला प्रांत है जिसने ये काम लेने का साहस किया और इसको सिरे चढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। इससे हमारी जो शहर की एक एक इंच ज़मीन है वो हमने नाप ली है, एक एक प्रॉपर्टी हमने नाप ली है, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसका एरिया, ये सब चीज़ें नाप ली हैं। और आज 42,30,000 प्रॉपर्टी हैं जिनका हमारे पास लेखा जोखा है। हम इनको पुरानी प्रॉपर्टी से इंटीग्रेट कर रहे हैं। 35 लाख हमारी पुरानी प्रॉपर्टी हैं, उनमें से 30.5 लाख को हमने कोलैबोरेट कर लिया है। 4-1 लाख बची हैं, वो हम आने वाले 10-15 दिन में हम कर लेंगे। और जो टैक्स कलेक्ट करेंगे वो सारा ऑनलाइन करेंगे। ऑनलाइन हम किसी भी सिस्टम को करते हैं तो उससे हम ये कह सकते हैं कि हमने भ्रष्टाचार को कम किया। दूसरा, हमने स्वामित्व योजना की बात की। स्वामित्व योजना में सरकार का बिल्कुल क्लियर कट मंशा ये है कि जिन लोगों ने जो दुकानें हैं वो पिछली शताब्दी में ली और जिनके कम से कम 20 साल 31/12/2020 को हो गए, उनको हम मालिकाना हक दें। और हम उस पर तत्पर हैं। उनकी कमियां हैं वो हम दूर कर रहे हैं। जब हमने मनी बना लिया कि उनको दुकान देनी है तो हम देंगे। जो यूएलबी के हैं वो तो हम दे ही रहे हैं। यूएलबी से अलग जो महकमे हैं उनका एक्ट हम आगे आने वाले समय में ले आएंगे ताकि उनको भी ये दुकानें हम दे सकें। तीसरी बात, अनऑथोराइज कॉलोनी को ऑथोराइज करने की बात है। 2200 कॉलोनियाँ हमारी हैं जिसमें से लगभग 1100 कॉलोनियों ने अप्लाई किया है और इसमें हमने बहुत सारे रूल्स को रिलैक्स किया है। हमने कहा कि भी 6 मीटर कम से कम सड़क उस कॉलोनी में होनी चाहिए, तो उसकी जो कॉलोनियाँ हैं वो बड़ी कम निकली। फिर हमने उसमें रिलैक्सेशन देकर 3 मीटर तक बात की, फिर 2 मीटर को भी करेक्ट करने की बात की ताकि कम से कम 3 मीटर हो जाए। हमने 190 कॉलोनियाँ रिकग्नाइज़ की हैं। हम बाकी की जो 2000 कॉलोनियाँ हैं वो भी रेगुलराइज करने के पक्ष में हैं। मन हमारा है, लेकिन अगर कहीं 1 मीटर की गली होगी, 2 मीटर की गली होगी तो वो वहाँ हम उनके मकान तुड़वाकर उस गली को 3 मीटर की करके फिर रिकग्नाइज़ करेंगे। फिर हमने नगर दर्शन की बात की। आज हम ये इतने कागज़ जो हमें देते हैं डिमांड्स के, हम चाहते हैं कि जनता किसी के पास जाए ना, वो स्वयं पोर्टल खोले, उसमें डिमांड डाले, उसको हम वेरीफाई करें, उसको अधिकारी अप्रूव करें और ठेकेदार उसको ऑनलाइन लेकर उसको कंप्लीट करें। फिर हमने सफाई की बात की कि कितने घर हैं रेवाड़ी में, धारूहेड़ा में, बावल में। उन घरों पे डोर टू डोर कलेक्शन ठीक होता है कि नहीं होता, वो कैसे ठीक होगा? गाड़ियाँ बढ़ाई जाएं,
फिर स्वीपिंग का काम है, कितने कर्मचारी कर रहे हैं, एक 400 आदमियों पर एक आदमी होना चाहिए। तो मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आदमियों को बढ़ाओ, सफाई जो है वो यूएलबी का मेन काम है, ये हमें करना चाहिए। फिर हमने बजट पर भी निगाह डाली कि कितना बजट है, कितने पैसे आपके पास हैं, आपको ज़रूरत है तो हम और देने के लिए तैयार हैं। और फिर हमने ब्यूटिफिकेशन की बात की कि सड़कों को अच्छा बनाइए, डिवाइडर अच्छे बनाइए, लाइट अच्छी लगवाइए, पार्क अच्छे बनवाइए, और जो चौराहे हैं उनमें अच्छे अच्छे फुहारे लगवाइए, शमशान घाट को ठीक बनवाइए। तो इस तरह की इन सब बातों पर हमने चर्चा की। पार्षद मंत्री महोदय के पास आए हैं काम के लिए। कुछ मिला कि नहीं मिला? अरे क्या मिलना है बाबा, छोड़ इन बातों को। वो कहते हैं आप हमारा सहयोग करो। हम आए हैं सरकार साहब, आप हमारा सहयोग करो। मेरे वार्ड के अंदर, मेरे जहां इलाका है 5 वार्ड पड़ते हैं, और 5 वार्ड के अंदर 48 स्वीपर थे, और आज की डेट के अंदर सिर्फ 12 स्वीपर है। कोई रिटायर हो गया, कोई गुजर गया। अब हम बात करते हैं, ऊपर से कहते हैं आप हमारा सहयोग करो। आदमियों की प्रॉपर्टी आईडी जो थी, चाहे अच्छे घर की है, मीडियम है, गरीब क्लास के थे, प्रॉपर्टी आईडी को हमने प्रस्ताव पास किया था कि जो याशी कंपनी है जयपुर की, इसने ऐसे में सर्वे किया है जैसे कि एक मैं मोहल्ला तेजपुरा के अंदर रहता हूं, लेकिन मेरी प्रॉपर्टी आईडी बना दी 16 राई शमशान घाट के पास। ये है सरकार। फिर हमने कमेटी में हाउस में प्रस्ताव पास किया कि 95% ये याशी कंपनी जयपुर की है, इसकी पेमेंट ना दी जाए। प्रस्ताव पास करके भेजा, फिर इन्होंने पेमेंट भेज दी, फिर पेमेंट कर दी। अरे कमाल की बात है, ये सरकार है। अब उसी प्रॉपर्टी आईडी के ऊपर जिन गरीब परिवारों ने अपना मकान बेचना था, शादी करनी थी, ना तो उन बेचारों की प्रॉपर्टी आईडी बनी, ना ही उनकी शादी। अब वो गरीब आदमी बेचारा लोन लेके, बाजार से पैसा लेके वो शादियां करते फिर रहे हैं। लेकिन इस सरकार पे भरोसा मत करना भाइयों। देख लिया हमने बहुत, 5 मिनट नहीं दिए, यहाँ 2.5 घंटे से घास के ऊपर बैठे हैं पार्षदों के। पानी ना चाय ना लेना ना